जय हिंद, नमस्कार साथियों। अभी सुबह हुआ है और अभी सुबह मैं 5:30 बजे उठ गया हूँ। कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाला दोस्त। आज 19 तारीख है। ऐसा चाह रहा हूँ कि 7 बजे जो एंट्री होंगे उनसे पहले मैं वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना दोस्त, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो थोड़े मोड़े टफ हैं। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो टफ हैं दोस्त, उसको बनाने में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। बाकी क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। ये देखिए, मेरे में सबसे पहले मिक्स्ड क्वेश्चन आए थे दोस्त। मैथ का कहीं 27 नंबर पर है तो कहीं 50 नंबर पर है, कहीं 58 नंबर पर है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसी की वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं जो छूट गए हैं, ठीक। तो देख लीजिएगा। इसको बोल रहा है कि 9/7 किसके बराबर हो सकता है। 9/7 किसके बराबर हो सकता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने इसको काटना शुरू किया था, तो इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। 4 ऑप्शन दिया था, इसको कटवे नहीं करेगा। इसको काटेंगे तो 10 और 9 63 10/7 आएगा। लेकिन इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 7 एकम 7 है, 7 ये भी 13 बार में कट जाए। 9 एकम 9 और 9 3 27, यानी दोनों है जो कट जाएगा 13 से, तो कितना आ जाएगा 9/7। दोनों 13 से कटेगा तो 9/7। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 9/7, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। देख लेना, एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा टाइम और वर्क से। भाई टाइम और वर्क से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे में एक ए आया था, टाइम क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, आप बिल्कुल आराम से कर जाओगे उसको। कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में करते हैं। 2 बंदे हैं जो मिल करके 10 दिन में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ए और बी है जो किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। और फिर बोल रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी अकेला है जो उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन मेरे में आया था, ये वाला सिंपल क्वेश्चन आया था। जिनका पेपर होगा उनको पता होगा। तो यही पूछा है, तो इसको पहले एलसीएम ले लीजिए दोस्त। तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और इधर 60 और 15 चौका 60। भाई ए और बी मिलकर के 6 काम कर रहे हैं, बी अकेले 4 काम कर रहा है। तो ये 2 काम नहीं करेगा भाई। तो ये कितना काम करेगा, ये 2 काम करेगा, 2 काम। और टोटल वर्क कितना है अपने पास, टोटल वर्क है 60। टोटल वर्क है 60, तो ए का काम कितना हो जाएगा, ए का काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो 60/2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 दिन। यानी ए है जो अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था, वो भी आसान था। देखिए एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आसान था भाई। कि ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। कि ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, और बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। बी है, एक बी है जो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। और दोनों मिलकर, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्त, ठीक है। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। भाई इसको पहले कर लीजिए, कितना होगा 100 मान के चलिए। कितना 25 चौका 100। ए है जो 4 काम करता है, ई बी है जो 5 काम करता है। यानी एक दिन में टोटल कितना काम होता है, 9 काम। दोनों मिल कर के 5 दिन तक साथ में काम किया है। एक दिन में 9 करो तो 5 दिन में 9 5 45 काम कर जाएगा। 5 दिन में 9 5 45 काम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो बी शेष कार्य को, एक कार्य छोड़ दिया, ए हटा दिया, बी करेगा 5, सिर्फ एक काम होगा 5, ठीक है। अब बचा कितना का है, 45 काम तो कर दिया भाई। तो 100 में 45 काम कर दिया तो बचा कितना, 5 और 5 4 9, 55 काम शेष बच गया। 55 काम शेष बच गया, 55 काम है जो शेष बच गया। अब बी, ए तो बंदे कर दिया काम कल, तो बी अकेले ही ना करेगा। तो 5 करता है बी एक दिन में, तो बी 11 दिन में काम ख़त्म नहीं कर देगा। जो भी काम बचा है बी 11 दिन में ख़त्म नहीं कर देगा भाई।
11 दिन में है बी है जो ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये 2 तरह के सवाल मेरे में आए थे, टाइमर वर्क के, और ये दोनों बहुत आसान थे भाई। ठीक है, ये आप आराम से कर जाओगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। कौन सा? एसपी और सीपी का क्वेश्चन आया था कि एक दुकानदार ने 360 रुपये में वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। ये मैंने पहले भी मतलब जो पिछला वीडियो है जिसमें है जो 2700-2800 व्यू गया है, उसमें भी ये क्वेश्चन कराया था दोस्तों। ठीक है, ये एक दुकानदार एक वस्तु को 360 रुपया में बेचने पर कितने 10% की हानि होती है। तो भाई 10% की हानि यानी वस्तु कितने पर बेचा? 90% पर बेचा होगा, तबे तो उसको 360 रुपया मिला। 360 रुपया मिला यानी 360 में बेचा, और इधर से कितना में बेचा? 90% पर बेचा। 10% की तो उसको हानि हो गया। टोटल 100 होता है। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 4 होगा। अब क्या कह रहा है दोस्त कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो भाई तो परसेंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? परसेंट हटा देंगे तो 400 आ जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 400। तो 130% बराबर कितना हो जाएगा? 400 गुना 130/100 खत्म। 13 चौका 52। तो भाई 520 रुपया में बेच देंगे ना, तो है जो उसको है जो 30% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया था दोस्त, और जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से आया था, और हर शिफ्ट में पूछ रहा है। पिछले बार पूछा था, यह बार पूछ रहा है, मेरे शिफ्ट में भी पूछा था, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन आया था दोस्त, औसत से आया था, लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 4500 है। तो भाई 3 संख्याओं का औसत 1500 है, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगी? सबको तीनों संख्या का जोड़ने पर 4500 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में है। 2, 3, 4 के, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ से देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है? इसमें सबसे बड़ी तो 4 है। 4 है तो 4500 और गुने 4, और टोटल कितना होता है? 4 3 7 2 9, तो कितना आ जाएगा? 9 5 45, 5 20। भाई बड़ी संख्या तो 2000 आ गई। छोटी संख्या आप देखते हैं, छोटी संख्या 4500/9, और छोटी संख्या कितना है? 2 है, तो 9 5 45, 5 2 2, छोटी संख्या 1000 आ गई। और क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या में अंतर क्या होगा? तो भाई अंतर कितना हो जाएगा? अंतर 2000 में से 1000 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा ना। तो देख लेना भाई, एक क्वेश्चन डिट्टो ऐसा ही था। ठीक है, डिट्टो ऐसा ही था क्वेश्चन। अब एक HCF और LCM से क्वेश्चन आया था कि 1260 में क्या जोड़ा जाए ताकि इतना से भाग देने पर 8 शेष बचे, और ऑप्शन विचार को दिले होगा दोस्त। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये सब का है ना जो LCM निकाल लेना है। 35, 42 और 90, इसको निकालेंगे तो 7 से लगाते हैं तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 90 का 90। 6 से लगाते हैं तो 5, 1, 6 × 5 = 30, 5 से लगाते हैं तो 1, 1, 5 × 3 = 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 6 5 3, 6 × 5 = 30, 30 3 = 90, 9 7 63। LCM कितना आ गया? 630 आ गया। भाई 630 LCM आया, 1260 दिले। अगर इसका 630 एक ऐसी संख्या है जो इस सब से डिवाइड होगा, नहीं तो फिर एक दूसरी संख्या 6 दूनी 12 3 1260 एक ऐसी संख्या है। अपने संख्या दे दिया था कुछ दोस्त, संख्या यहाँ पर चेंज हो सकता है। ठीक है, 1260 दिया है
और ये पूरा डिविजिबल है। कह रहा है कि पूरा डिविजिबल है। अगर भाग दे देंगे तो 8 शेष बचा है। तो भाई अगर 1260 में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो 8 शेष नहीं बच जाएगा। 8 शेष बिल्कुल अच्छे तरीके से बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में था 1268 और मैंने 1268 है जो ऑप्शन का चुनाव किया था और शायद सही है। एक बार आप लोग भी जरूर देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्या है कि ये 16 को क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करते हैं और 7 बजे से पहले अपलोड भी करना है, तो चलिए करते हैं। एक देखिए ऐसे था कि मूलधन सिंपल इंटरेस्ट वाला था एक क्वेश्चन कि यदि मूलधन 2000 है और दर 6% है और समय की अवधि दिले है तो समय कैसे निकालेंगे देख लीजिए। समय भाई 2023 है, 2023 लीप वर्ष तो नहीं है और 3 फरवरी होगा और 3 फरवरी से स्टार्ट है। लीप वर्ष है नहीं तो 28 ही दिन का होगा। तो सिर्फ सिंपल क्या कीजिए, 28 में 3 घटा लीजिए तो कितना बचेगा 25 दिन, यानी 25 दिन पर उसको ब्याज लगेगा। अगला फरवरी के बाद मार्च कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च होता है 31 दिन का। जनवरी फरवरी मार्च, हाँ मार्च होता है 31 दिन का। अब अप्रैल तक दिया है कि 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल तक तो लगभग करेगा उसको इंटरेस्ट। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 5 1 6 और 6 7 13, 3 2 5 1 6 6 1 7, भाई 73 दिन का उसको है जो ब्याज देना है। तो इसको साल में बदल तो 73/365 कर देंगे साल में बदलने के लिए, तो कितना हो जाएगा 1/5, यानी 1/5 साल इसका हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि इतना का साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज निकाल लीजिए यहाँ से। ब्याज वाला क्या होता है PRT/100, सबको पता होगा। अब मूलधन कितना है भाई, मूलधन है 2000, रेट है 6%, टाइम है 1/5 ईयर और बट्टा में 100 कर दीजिए तो 5 का 20, 6 का 24, भाई 24 रुपया है जो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपसे ब्याज भी पूछ सकता है, मिश्रधन भी पूछ सकता है। अगर मिश्रधन पूछेगा तो 2000 में 24 रुपया जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 2024 रुपया आ जाएगा उसका मिश्रधन, यानी टोटल अमाउंट उसको 2024 रुपया उसको देना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन ये आया था और याद नहीं है कि मतलब कि मूलधन का एक और क्वेश्चन भी आया है का। एक और क्वेश्चन आया था दोस्त जो मैं लिखा नहीं, जानते हो कौन सा, अर्धवार्षिक करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लेना, अर्धवार्षिक वाला पक्का आएगा और एक सिंपल आएगा, एक थोड़ा हार्ड आएगा। अर्धवार्षिक वाला हार्ड थोड़ा आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अगला है भाई कि अगर विक्रय मूल्य प्रारंभिक का दुगना है, ऐसे करके था, विक्रय मूल्य प्रारंभिक का दुगना है तो लाभ प्रारंभिक का 7 गुना है, लाभ प्रारंभिक का 7 गुना है, तो इसको कैसे करना है। देखिए भाई सिंपल सा, प्रॉफिट यानी लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। बेचने का मूल्य ज़्यादा हो, खरीदने का मूल्य कम हो, तब न लाभ होगा, ये होगा। अब क्या कर रहा है कि प्रारंभिक का दुगना है, प्रारंभिक का दुगना है तो लाभ प्रारंभिक का कितना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। भाई लाभ 7 गुना होगा, यानी ये वाला बेचेंगे तो ये भी तो 7 गुना हो जाएगा। लाभ 7 गुना है, कब लाभ 7 गुना होगा, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को घटाएंगे तो 7 गुना ही होगा। और क्या कर रहा है, प्रारंभिक मूल्य दुगना है SP, प्रारंभिक मूल्य में विक्रय मूल्य प्रारंभिक का दुगना है, विक्रय मूल्य प्रारंभिक का दुगना है। ठीक है, ऐसे होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आया था लेकिन इसका बनाने का सोल्यूशन यही है। ठीक है, अब ये तो लाभ तो इसको हटा दीजिए, अब बच गया 7। विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं SP लिखते हैं और 7 क्रय मूल्य को CP लिखते हैं और 2SP माइनस CP। भाई इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 SP और 6 CP आ जाएगा। ठीक है, ये सोल्व ऐसे ही होगा दोस्त, वहाँ पर देख लेना, आपसे डिजिट चेंज हो सकता है।
6/5। भाई सेलिंग प्राइस है 6, कॉस्ट प्राइस है 5, तो प्रॉफिट नहीं होगा भाई। 5 का सामान खरीदा, 6 में आपने बेचा तो प्रॉफिट नहीं होगा, 1 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो 1/5 × 100 20%, तो भाई 20% इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, 20% इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, जो कि मैंने किया ही नहीं था दोस्त, किया ही नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विक्रैमुल क्रैमुल से एक क्वेश्चन पहले भी आया था, वहाँ पर जो मैंने आपको दिखा दिया कि जो ए वाला क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ए वाला आ गया था और एक क्वेश्चन ए वाला आ गया था, यानी विक्रैमुल से टोटल 3 क्वेश्चन आ गए थे। और ये वाला तो आसान था दोस्त कि मुद्रित मूल्य है जो 700 रुपया है और उस पर 10% की छूट दी जाती है MRP पर। सॉरी दोस्त, लाइट कट गया है, इसको मैं थोड़ा सेट करता हूँ। हाँ अब ठीक है। जैसे MRP पर जो है, जो वो MRP उसका कितना है 700 है, और CP और MRP का रेशियो हम लोग बना लेते हैं क्योंकि छूट है। तो MRP पर छूट देगा तो 100 में 10% की छूट दे देगा, और क्या कर है कि 20% का लाभ, तो लाभ किस पर, CP पर वो लाभ कमा लेगा 20%। कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। रेशियो एक कितना हो जाएगा 90। MRP 700 है, MRP 700 है भाई, 90 बराबर 700 हो गया, तो 1 बराबर क्या होगा 700/90 हो जाएगा। तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से काट लीजिए। अब 60 नहीं 40 दिया और 3 तरीकी 9, कितना इसको कर दीजिए सच्चू के 2800/3। इसको पॉइंट में कीजिएगा, 3 में 27, 3 तरीकी 9, 3 तरीकी 9, 3 तरीकी 9, 3 4 अंत में, यानी 933.34 रुपया है जो उसका क्रैमुल है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 933.34 उसका कॉस्ट प्राइस है, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन करने में मेरे को थोड़ा तकलीफ हुआ। अब पता नहीं जो मैं अभी करूँगा वो तरीका सही है या नहीं, एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैंने सही किया है, सही तरीके से किया है। तो देखिए मैंने सेक को क्या किया था वहाँ पर कि 3/1/cos² लिख लिया था, cos² थीटा, और +4 को क्या लिखा था 1 प्लस साइन और कॉस में चेंज कर दिया था, sin² थीटा अपन cos² थीटा, इतना तो लिख सकते हैं, और प्लस sin² थीटा। देखिए भाई एक ऊपर चल जाएगा तो क्या यहाँ पर मैंने लिख दिया था 3 cos² थीटा। ठीक है, और प्लस 4, तो 4 छोड़ दीजिए ऊपर, इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा cos² थीटा, इतना हो जाएगा, और ऊपर प्लस में क्या है sin² थीटा। बताने का तरीका बताइएगा क्या सही है। तो sin प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ देखिए 3 cos² थीटा प्लस 4/1/cos² थीटा और प्लस sin² थीटा। ऐसे किया था। ये cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 cos² थीटा प्लस 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा। भाई इतना आ गया, लेकिन कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। काहे कि जब मेरा जब आ रहा था ना तो ई वाला और ई वाला जुड़ जा रहा था मेरे में, इसमें तो यही जुड़ जा रहा है। और फिर मतलब क्या हो रहा था कि जो ई वाला जुड़ जा रहा था, जैसे 3 था मेरे में, यहाँ पर 2 आ रहा था, उसमें मेरा 2 आ रहा था,
उसमें यानी लगता है 2 वैल्यू था दोस्त, यहाँ पर 2 वैल्यू था, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा था, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट करेंगे तो ये कॉस ऊपर रहेगा, कॉट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा नीचे रहेगा। अब वही करेंगे सॉल्यूशन तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर करेंगे देखिए फिर से यहाँ से 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मेरे में कॉट स्क्वायर थीटा था और ऊपर 2 था, काहे कि ये दोनों वैल्यू जुटेगा, 3 कॉमन आ रहा था। अब यहाँ से क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। कुछ तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था दोस्त, इसको एक बार चेक कर लेना, आप लोग भी देख लेना, ठीक है। मतलब सिंपल ही आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसको एक बार आप लोग देख लेना। ऐसा ही था वैल्यू, लेकिन 3/2 सेक स्क्वायर थीटा इतना था कि यही सही था। 4 3 7, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया मैं, ये भी तो भूल ही गया मैं, हाँ अब ठीक था। अब ये दोनों को जुट गया था 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ से भी 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन ले लिया था तो क्या आ गया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसे किया था, ये दोनों का मान 1 होता है, 3 गुना 1 बराबर क्या मैंने मार दिया था और 3 मार दिया था। अब बताइएगा सही था या गलत था, ठीक है। चलिए औसत एवरेज से दूसरा क्वेश्चन आया था, देख लीजिए कि राम श्याम और मोहन की आयु, राम श्याम और मोहन की आयु का औसत कितना है 25। भाई 3 गो है तो इनका कितना हो जाएगा 25 75 वर्ष हो गया, ठीक है 75 वर्ष हो गया। अब क्या कह रहा है कि तथा राम और श्याम की आयु, राम श्याम की आयु कितना है 25 वर्ष, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का 25 दूनी 50 वर्ष टोटल आयु हो जाएगा इन दोनों को जोड़कर। भाई बच गया मोहन का, तो मोहन का निकाल लो आयु, मोहन का 75 में से 50 घटा दिए तो मोहन की आयु कितनी आ गई 25 वर्ष आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद मोहन की आयु, भाई 2 वर्ष बाद, एक प्रेजेंट की आयु आई है 25 वर्ष, 2 वर्ष बाद देखिए तो 2 वर्ष बाद क्या आएगी 25 प्लस 2 वर्ष बाद यानी 27 वर्ष आ जाएगी मोहन की आयु, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए हो बात के। ये क्वेश्चन डिट्टो ऐसा ही था दोस्त, ठीक है। ये वाला थोड़ा आसान क्वेश्चन आ रहा है, इतना मुश्किल भी नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि इनमें प्रत्येक में 4 घटा दिया जाता है तो इनका अनुपात इतना हो जाता है। ये क्वेश्चन को ऐसे कीजिए कि 9x और 11x में 4 घटा दीजिए, इधर भी 4 घटा दीजिए और इसका अनुपात 7/9 हो जाएगा। इसको कर दीजिए तो 9 81x और 9 चौका 36, इधर 77x और 28। इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए तो -28 प्लस 36 और इधर 81x माइनस 77x, 7 3 7 4 11 4x और बराबर 8 आ जाएगा। 4x बराबर x बराबर 2 आ जाएगा। क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्या क्या है 9x और 11x, एक संख्या 18 एक संख्या 22, 18 और 22 को जोड़ दीजिए तो 40 आ जाएगा आंसर। ये भी क्वेश्चन डिट्टो ऐसा ही था, ठीक है मेरे भाई, देख लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो है कि आपसे 20-25 क्वेश्चन आराम से बनेगा। अगला देखिए कि ये था, एक व्यक्ति अपनी यात्रा पहले 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर की चाल से और अगले 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या हुई। औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। औसत चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहाँ से समय दिया नहीं तो समय हमको निकालना पड़ेगा, तो पहले का समय हम लोग निकालते हैं। समय बराबर क्या हो दूरी बाई चाल, तो दूरी कितना है 176, चाल कितना है 16, इसको काट दीजिए तो 11 घंटे आ गए, समय 11 आवर समय आ गया। समय दूसरा क्या है, समय दूसरा 64 किलोमीटर की दूरी है जो 32, 64 किलोमीटर की दूरी 32,
32 दूनी कितना होगा 64, तो इसका कितना आ गया 2 आवर आ गया भाई। अब औसत चाल देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी अपन कुल समय। कुल दूरी कितना है 176 है और प्लस 64 है। समय कितना है 11 प्लस 2 13 है। इसको कीजिए 6 4 10 7 6 13 1 14 2 भाई 240 बाई 13 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, ऐसे औसत इसका चाल निकाल लीजिएगा, 240 अपन 13 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, मेरे में एक ऐसा क्वेश्चन था कि बहुलक ज्ञात कीजिए, पद दे दिया था आपको, ये ब्राह्मणता दे दिया था, आप कह रहा था कि भाई इसका बहुलक ज्ञात करो। तो भाई इसमें जो ब्राह्मणता में सबसे ज़्यादा है ना, बस इसी को मार देना। ठीक है, मार देना, इसको आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से था, जो इस प्रकार था। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आसान था दोस्त। इसको करेंगे 72/4 गुने कर देते हैं सोल्व, तो 8 चौका 32 माइनस इसको करेंगे तो कितना आएगा -5 आएगा भाई। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 32 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। और 72/4 गुने 37, अब बस इसको सोल्व करके लिख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, 2 क्वेश्चन इसके थे, ये भी बहुत आसान थे भाई। एक क्वेश्चन है जो मैंने बनाया नहीं है, मेरे से बना नहीं। ये क्वेश्चन इस प्रकार था कि 3 आम और 2 सेब का मूल्य 75 रुपया है। 3 आम और 2 सेब का मूल्य 75 रुपया है। कुछ अमाउंट दे दिया था, कुछ आम और कुछ सेब का। अब बोल रहा था कि यदि आम के मूल्य में है जो 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो सेब का जस के तस मूल्य रखा जाए। आम के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया और सेब का मूल्य जस के तस रखा जाए, तो 5 आम और 4 सेब का मूल्य है 108 हो जाता है। तो पूछ रहा था कि 2 आम और 2 सेब का मूल्य बताओ। तो ये कैसे बनेगा मुझे नहीं पता दोस्त, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन सिर्फ लिख करके लाया है। अगर जिन भाई को पता है कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ वो रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, बाकी इसके बाद जस्ट हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन है जो नहीं लिखे दोस्त, रात को बहुत थक गए थे तो सो गए। 2 ही क्वेश्चन है जो लिख पाए हम। अभी 5-10 मिनट में फिर से वो क्वेश्चन सारे मैं इस बुक से ढूंढूंगा। ये बहुत मोटी वाली बुक है, इस बुक से मैं ढूंढूंगा। उसके बाद ही है जो क्वेश्चन में देखिए जो क्वेश्चन पेपर में आ रहता है, एक बार बुक में ढूंढते हैं ना तो आसानी से मिल जाता है। देखेंगे कि हाँ ई टाइप के आयल था भाई। ठीक है, तो जिस टाइप के आयल थे वो मैंने सारे करा दिए हैं भाई। ठीक है, एक बार ज़रूर एक क्वेश्चन देख करके जाइएगा। 5 से 6 क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन है ना, उम्मीद से कि बन सकता है आपसे। 25 क्वेश्चन आराम से बन सकता है, आराम से बन सकता है। लेकिन 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आपसे मतलब हार्ड है, जो हार्ड है वो मतलब बनाने में आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है। और सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, जिसकी वजह से पता नहीं लग रहा है कि मैथ में है जो कितने मतलब कि अटेम्प्ट कर पाए हैं हम लोग। ठीक है, तो यही बात है, आप लोग पेपर देख कर जाइए। ऑल द बेस्ट है दोस्त सभी को। मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ज़रूर देख करके जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन देख करके जाइएगा जो मैंने पिछले बार भी कराए हैं। ठीक है, तो पिछले बार भी जो कराए हैं वो सारे क्वेश्चन देख करके जाइएगा। एक ऐसा भी क्वेश्चन था दोस्त, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक कॉन्ग्रुएंट से समरूप से क्वेश्चन था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। बाकी तो पाइप टंकी का क्वेश्चन उम्मीद से लगता है नहीं आया था, देखे थे जब तक। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।